पानी पी करके दिन निकाल रहे थे। शिव जी बाबा उसी जगह से गए हैं और शिव बाबा जब उसी जगह से गई, पार्वती जी को बड़ा दया लगी। और जब पार्वती जी को बड़ी दया लगी, पार्वती जी मैया ने भोले बाबा से कह दिया, हे भोले बाबा, अरे इन तीनों को तो एक आशीर्वाद दे दो। भोले बाबा ने कहा, इन्होंने दुनिया में कभी सत्कर्म किया नहीं, पुण्य किया ही नहीं, तो भी इनको दे दो। शिव बाबा पहुंच गए तालाब के किनारे जहाँ पे तीनों खड़े हुए थे। शिव बाबा ने कहा कि एक बात करो ना, एक एक वरदान तीनों जन मांग लो। अब अपनी कहानी सुना रहे हैं। भगवान शिव जी खड़े हैं, पार्वती जी मैया खड़ी हैं, शिव जी कह रहे हैं कि वरदान मांग लो। लेकिन पत्नी जो थी वो पति को कहती, भैया तुम पहले मांग लो। और पति पत्नी को कहता है। भगवान शिव बाबा जी पत्नी की तरफ, पार्वती जी की तरफ देखे, मेरे खड़े होने के बाद दोनों झगड़ा कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूं कि तू वरदान, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म बीत जाता है पार्वती जी, लेकिन मैं किसी को दर्शन नहीं देता हूँ। लेकिन इनका पुण्य तो है नहीं, मैं इनको दर्शन दे रहा हूँ, वरदान मांगने को कह रहा हूँ, लेकिन वरदान मांग नहीं रही है। जब पति देव वरदान नहीं मांगे तो मैया को उतावली थोड़ी बड़ी, आप नहीं मांग रहे तो हम ही मांग लें। अच्छा एक बात बतलाओ, आप लोग कथा 2 मिनट बंद करके ही रखेंगे। अगर आप लोगों को भगवान से मांगना होगा तो क्या मांगेंगे? सब कुछ, अपन का मांग सब कुछ जो सामने उनकी बात है। हमको अगर भगवान खड़े सामने, अगर मैया लोग मांगेगी ना तो क्या मांगेगी मैं बताऊं? कोई बोल नहीं रहे। अगर मैया मांगेगी ना भगवान से तो एक बात मांगेगी, भगवान हमको एकदम सुंदरी बना दो। ये सब का नियम है राम भाई। भगवान ने कहा ठीक है मांग ले। बोले महाराज हमको एकदम सुंदरी बना दो। भगवान ने कहा तथास्तु। और कन्हैया समझ गए फोकट की सुंदरी बन रही, किसी काम किया नहीं जिंदगी में। भगवान कन्हैया ने माया का एक राजकुमार बना दिया और राजकुमार आया, इतने में उस राजकुमारी सुंदरी को बैठाया और लेकर के चल दिया। अब बच्चे खाली मात्र 2 जन, बेटे और पिताजी। बेटा पिता को बोला, पिताजी आप वरदान मांग लो। तो पिताजी ने वरदान मांग लिया। शिव जी बाबा ने कह दिया कि वरदान मांग लो। उनके पति को बड़ा क्रोध है, बड़ी सुंदरी बनने चली है ना, हे भगवान तुम एक काम ऐसा करो ना, उसका मुख सुअर जैसा बना दो। पति देव ने मांग लिया। भगवान ने कहा तथास्तु। अब वह राजकुमार जो उस राजकुमारी को बैठा करके लेकर के रथ पे जा रहा था, जब पीछे मुड़ करके देखा, इतना भयंकर दृश्य देख करके रथ रोक दिया और रथ रोक करके उतार करके वो वहीं छोड़ करके रथ लेकर के चला गया। भैया प्रणाम करके निकल गया। अब थोड़ी दूर तो गया ही था, इतने में वो जो मुख बन गया सुअर का लौट करके आई। और जब लौट करके आई इतने में भगवान खड़े थे वहीं पे। बेटे से बोले बेटा तू भी वरदान मांग ले। अब जब मैया का मुख देखा सुअर जैसा, तो भगवान बाबा भोलेनाथ जी से कह दिया, बाबा भोलेनाथ मेरी मैया का मुख जैसे पहले था वैसे कर दो। भगवान ने दिया 3 वरदान, लेकिन सार्थक कोई वरदान नहीं हुआ। इसलिए अगर भगवान की कृपा नहीं बनेगी तो अपने ऊपर भगवान की कृपा होने वाली नहीं है। वहां से शिव पार्वती जी चल दिए आगे। जब शिव पार्वती जी गए थोड़ी दूर थे, इतने में एक अंधा व्यक्ति था। हरे राम 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 हरे करता लिए भगवत नाम संकीर्तन। पार्वती जी ने देखा शिव जी की तरफ, बाबा रुक जाओ। बाबा ने कहा आज यही एक ही काम है और कोई काम नहीं है क्या? अरे बोले काम तो रोज करना पड़ता है, आज एक काम तो देख लो। बोले क्या देखना है दूसरा काम? बोले अंधा होकर के आपका भजन कर रहा है ना। बोले हाँ भजन तो कर रहा है। तो बोले इसको भी थोड़ा वरदान दे दो ना, 1-2 वरदान। अब भगवान पहुंच गए उस अंधे के पास में, और जब अंधे के पास में पहुंचे तो कहते हैं कि जिसको तू याद कर रहा मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तो अंधा तो देखे ही नहीं। आप कौन हो? भगवान हूँ। अच्छा प्रभु आप मेरे सामने हो? बोले हाँ मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मांग ले। तो बोले भगवान मांगना कितना है? बोले एक ही वरदान, अभी पुण्य एक ही वरदान का, दूसरा वरदान नहीं।
तो बोले भगवान एक ही वरदान दे दो, बड़ी अच्छी कृपा मिल जाएगी। बोले हाँ, एक वरदान देने के लिए तैयार हूँ। उसने बोला एक वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा कि मांग तो पहले। उसको कोई संतान नहीं थी, कोई घर बार नहीं था, आंख नहीं थी। भगवान से कहता कि हे भगवान, मैं अपने स्वर्ण महल में अपने बच्चे को खेलते हुए देखूं। मैं अपने स्वर्ण महल में अपने बच्चे को खेलते हुए देखूं। उसने एक बात में तीनों बात मांग ली। घर नहीं था, स्वर्ण महल भगवान को बनाना पड़ा, और बेटा नहीं था, भगवान को बेटा देना पड़ा, और उसको आंख नहीं थी, भगवान को आंख भी देनी पड़ी। ये भगवान की कृपा। अगर कृष्ण की कृपा हो जाए तो निश्चित सारे काम सिद्ध होते रहते हैं। अब वह फल बेचने वाली धीरे धीरे फल बेचती हुई फल बेचती हुई आगे जा रही है। और आगे जाते हुए फल बेचते बेचते कल आई हूँ। अब